अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको स्पेशल और मज़ेदार बिरयानी बनाने का आसान तरीका बताएंगे जो कि दावत वगैरह पे काम आएगी। नंबर 1, खड़े मसाले का इस्तेमाल करें। पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करने के बजाय दालचीनी, इलायची और लौंग जैसे पूरे मसाले का इस्तेमाल करें। ये बिरयानी में एक अलग जायका डालता है और खाने में बेहद लजीज होता है। नंबर 2, तह लगाना। चावल और गोश्त को तब्दील करके बिरयानी की तह लगाएं। इससे मसाले और जायके आपस में घुल मिल जाते हैं और बिरयानी के जायका में भी इजाफ़ा होता है। नंबर 3, दम को पकाना। दम को पकाना एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिरयानी को सील बंद डब्बे में देर तक हल्की आंच पर आहिस्ता से पकाया जाता है, जिस तरह के हम अपने देगची वगैरह में देगची को अच्छी तरह ढककर पकाते हैं। ये तरीका तमाम जायकों को आपस में घुलने देता है, मतलब कि इससे अच्छा जायका आता है, जिसके नतीजे में एक मज़ेदार और खुशबू वाली बिरयानी बनती है। नंबर 4, गार्निश। बिरयानी को तली हुई प्याज, धनिया के पत्तों और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके उसमें आखिरी टच शामिल करें। इससे डिश में मज़ीद खुशबू और जायका आता है। धनिया और पुदीने की खुशबू हर किसी को पसंद है, आप ये भी कर सकते हैं। नंबर 5, मिट्टी के बर्तन में पकाएं। मिट्टी के बर्तन में बिरयानी को पकाने से उसमें एक अलग जायका आता है और वैसे भी मिट्टी के बर्तन में खाना पीना वगैरह करें कि इससे कैंसर से निजात हासिल करेंगे आप, और उससे ज़्यादा देर तक गर्म भी रखता है। नंबर 6, गोश्त को अच्छी तरह मैरिनेट करें। गोश्त को मिसालों के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करें, मतलब कि गोश्त को पहले गोश्त पर अच्छी तरह सारे मिसाले लगा लें। इससे बिरयानी का जायका बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 7, आला मेयार के अज्जा इस्तेमाल करें। एक गैर मामूली और लजीज बिरयानी बनाने के लिए ताज़ा और आला मेयार के अज्जा जैसे बासमती चावल, ताज़ा जड़ी बूटियाँ और अच्छे मेयार का गोश्त इस्तेमाल करें, मतलब कि ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करें। अभी हम आपको बताएंगे सालन के लिए खुसूसी टिप्स, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और मज़ेदार सालन बनाकर मेहमानों से वाह वाह करवा सकते हैं। नंबर 1, डिश में कोई और अज्जा शामिल करने से पहले प्याज को हमेशा उस वक्त तक पकाएं जब तक वो सुनहरी भूरी ना हो जाए। इससे प्याज का जायका निकलेगा और डिश में गहराई बढ़ जाएगी, मतलब कि सालन का रंग भी अच्छा आएगा। आपने देखा है कि बाज़ सालन इस तरह सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, उनमें या प्याज नहीं होता या वाइट प्याज पर ही गोश्त सालन वगैरह बना दिया जाता है, जो कि दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिश का जायका बढ़ाने के लिए ताज़ा आला किस्म के मिसाले इस्तेमाल करें। खड़े मिसाले, जिसे आप पूरे मिसाले भी कह सकते हैं, जैसे कि ज़ीरा, इलायची की फली और दालचीनी की छड़ियों को अच्छा जायका बनने से पहले टोस्ट किया जा सकता है और चटनी में पीस कर शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, मज़ीद अलग जायका के लिए पाउडर के बजाय ताज़ा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें कि जिसे आप ग्राइंडर में पीस लें या फिर जो है ना इमाम दस्ता से हल्का सा कूट कर डाल दें। ताज़ा जायके के लिए अपने पूरे मिसाले, मतलब कि खड़े मिसाले जैसे कि ज़ीरा और धनिया को रोस्ट करें और पीस लें। इससे उनमें एक अच्छा जायका आएगा अगर आप उनको रोस्ट करें, मतलब कि तवे वगैरह पर सादा रोस्ट कर लें, फिर उसको ग्राइंडर में डालकर पीस लें। नंबर 4, चटनी में क्रीमी साख्त शामिल करने के लिए खाना पकाने के इख्तिताम पर थोड़ा सा दही या क्रीम शामिल करें।
दही बेहतरीन ऑप्शन है, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं।